हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट ट्रिपल वन हिंदी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब वीडियोस देख रहे होंगे और आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। ओके, चलो अगर नहीं भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लास्ट टाइम देयर वाज अ प्रॉब्लम, कुछ इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने इंग्लिश बोल दी थी। ऐसा अब नहीं होगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि हिंदी की वीडियोज़ हमारे हिंदी चैनल पे ही हों और इंग्लिश वीडियोस इंग्लिश चैनल पे ही हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस की रीडिंग। बोनस लव रीडिंग रहेगी फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस, सन मून राइजिंग इन एक्वेरियस। सो ये एक जर्नल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ईमेल आईडी पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। देर आर सम स्पेशल डिस्काउंट्स विच आर गोइंग ऑन दीज डेज। ठीक है, तो 30 नवंबर तक वो डिस्काउंट्स हैं, आप वो डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि एक्वेरियस की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, ब्लॉकेजेस, गाइडेंस और बहुत सारे मैसेजेस। वाओ एक्वेरियस, देखो अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की और आपके लिए कितने सुंदर सुंदर कार्ड्स निकल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अगर आपके लिए बना होगा तो दोबारा निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस की लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ एक्वेरियस राइट नाउ। आपकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ओके, जल्दी से देखते हैं। खुल जा सिम सिम पिटारा, व्हाट्स हैपनिंग इन द लव लाइफ ऑफ एक्वेरियस। ओके जी, तो द फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस कार्ड। तो एक्वेरियस कुछ छुपा रहे हो क्या एक दूसरे से? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन लग रहा है किसी को, कोई यही सोच रहा है कि रिलेशनशिप को छोड़ दें और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम हो रहा है। एक कार्ड और लेते हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, लव लाइफ की एक्वेरियस के बारे में पता करते हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास बड़ा सुंदर सा आया है, वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है या तो आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है इस रिलेशनशिप को और चाहता है कि मैं इसको ब्रेक कर दूँ, इसको छोड़ दूँ। और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, मुझे ये भी लग रहा है। और स्पिरिचुअल होने के नाते आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये देखो, तो इंट्यूटिव भी हैं आप दोनों में से कोई एक जो है वो इंट्यूटिव भी है और कहीं ना कहीं हो सकता है ऑकल्ट्स में भी बिलीव करता है, लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, और यूनिवर्स के साथ उनका कनेक्शन है कहीं ना कहीं, और वो एंजल से भी हो सकता है एडवाइस लेते हैं। तो आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, होपफुल है रिलेशनशिप को लेके, बट कोई एक है जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, बर्डन समझ रहा है और जिससे जैसे अब मैनेज नहीं हो रहा और वो ब्रेक चाहता है रिलेशनशिप से। ठीक है, और जो भी पॉजिटिव है ना वो अपनी इंट्यूशन के ऊपर वो अपनी इंट्यूशन से फैसले लेता है, वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करता है। ठीक है, और आपको जो अपनी ट्यूशन को ट्रस्ट करता है उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। तो एक और कार्ड लेते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक क्लैरिफायर लेते हैं। लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक क्लैरिफायर लेते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स का एक क्लैरिफायर लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स का, वाओ, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दो तरह की कंट्रास्टिंग एनर्जीज नज़र आ रही हैं। आप में से कोई एक है जो कि बहुत ज़्यादा रश कर रहा था, हो सकता है आप में से कोई एक था जो बहुत ज़्यादा चाहता था कि जल्दी से रिलेशनशिप जो है वो मूव करे और बहुत ज़्यादा सोच भी रहा था, दे वर थिंकिंग लॉट अबाउट यू। या तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा, आप दोनों में से कोई एक था जो इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा, ये करंट एक्चुअली है, था नहीं, ऐसा चल रहा है। आप में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है और सोचते सोचते जैसे कि अब वो एनर्जी है ना ख़त्म हो गई है और अब वो टायर्ड है। तो अब उसको लग रहा है कि नहीं, अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब वो और ज़्यादा नहीं सोच सकता और बर्डन जो है वो इसका नहीं ले सकता। एंड देर इज़ समवन हु इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, हु इज़ वेरी वेरी होपफुल, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कार्ड को ले, रिलेशनशिप को लेके, और जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल भी है, अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करता है। और मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी ना काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। एंड देयर इज़ वन पर्सन हु रियली फील्स कि द अदर पर्सन इज़ देयर सोलमेट, जिनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो आप एरीज, लियो या सैजिटेरियस के साथ डील कर सकते हैं, या फिर टॉरस हो सकते हैं,
और दे कैन ऑल्सो बी एयर साइन भी हो सकते हैं, लाइक लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। आई फील स्ट्रांगली यू आर डीलिंग विद द टॉरस साइन मुझे लग रहे हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एक्वेरियस फीलिंग फॉर देयर पार्टनर। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो एक्वेरियस डेफिनेटली आप ना सोच रहे हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने कोई फैसला लिया हो और आप अभी सोच रहे हैं, या जो भी आप फैसला ले चुके हैं आप सोच रहे हैं कि चलो अब उस फैसले का देखते हैं कि क्या बनता है ना। यू हैव टेकन सम डिसीजन एंड यू आर थिंकिंग कि लेट्स सी नाउ व्हाट हैपन्स। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील एक्वेरियस आप जो है ना, आप बहुत अपने पार्टनर की तरफ लॉयल हैं और आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप काफ़ी ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप को इनपुट दी है और आपको ये है कि किसी भी तरह आप जो भी आपने इस पे इनपुट दे दी है, जो भी टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, या जो भी है कि आपके रिलेशनशिप में अब उसका कुछ फाइनल डिसीजन हो, मतलब या तो यू आर थिंकिंग कि देयर शुड बी सम आउटकम, और आप एक तरह से वेटिंग फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो कि कुछ इसका पॉजिटिव आउटकम आए, एंड मे बी यू आर थिंकिंग टुवर्ड्स योर पार्टनर कि अब उनकी तरफ से कुछ एक्शन हो। तो देखते हैं कि व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर टुवर्ड्स यू, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ एक्वेरियस पार्टनर टुवर्ड्स एक्वेरियस। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। What are the feelings of Aquarius partner towards you? What are the feelings of Aquarius partner towards you? Queen of Pentacles, wow. तो Aquarius मुझे लगता है आप पक्का किसी अर्थ साइन के साथ डील कर सकते हैं। अर्थ साइन की काफ़ी एनर्जी लग रही है मुझे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। टॉरस होने के काफ़ी चांसेस हैं, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? ओके, 18 सॉरी, द मून। तो एक्वेरियस आई एम जस्ट फीलिंग कि आपके जो पार्टनर है ना वो अभी जैसे सिंगल अपने फाइनेंसिस के ऊपर ज़्यादा कंसर्न्ड है। मुझे ऐसे लग रहा है कि राइट नाउ दे आर फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंसिस, अपने बिजनेस या करियर उसके ऊपर कहीं ना कहीं काम वो फोकस कर रहे हैं, और वो खुद पे भी फोकस्ड हैं। मुझे ऐसे लग रहा है वो खुद पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं, और अभी जैसे वो ना यू नो दे आर लाइक फोकस्ड ऑन देमसेल्स, वो अपने ऊपर फोकस्ड हैं, और अभी आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि वो कमिटमेंट ऑफर करने के मे बी मूड में ना हो, वो अभी कमिटमेंट ऑफर करने के मूड में नहीं है जो मुझे लग रहा है। जस्ट वेट। वो अभी कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं। वो आपको ऐसे देखते हैं कि उनको लगता है कि आप एक ऐसी वुमेन हैं या आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, जो बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है, जिनका माइंड भी जो है वो बिजनेस है, राइट। वो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह जो है वो डील करते हैं, बट इसके बावजूद उनके मन में ना कुछ तरह के डर हैं, उनके मन में कुछ डर हैं और कुछ फोबियाज़ हैं, और जैसे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स ही हैं रिलेशनशिप को लेके। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, एंड दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस। तो आपकी इसमें पॉजिटिव एनर्जी है बिकॉज आपके कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, राइट। यू आर वेटिंग फॉर द कमिटमेंट, यू वांट टू मैरी द पर्सन, ठीक है। आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, इंट्यूटिव भी मुझे लग रहा है कि आप हैं, बट आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ना कुछ डर है, दे आर डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड। आपकी एनर्जीज देख लेते हैं उनके लिए। व्हाट आर योर एनर्जीज फॉर योर पार्टनर? व्हाट आर दी एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस फॉर देयर पार्टनर? ओके, देखा, मैंने बोला था ना आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं और आप उनके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, एंड यू स्ट्रांगली फील दैट दे आर योर सोलमेट। देखो कितनी ज़्यादा फायरी एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसे लग रहा है एक्वेरियस की कहीं ना आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हैं या वाटर साइन के साथ। मैं फिर से यही बोलूँगी, दे कैन बी टॉरस, दे कैन बी कैंसेरियन, और दे कैन बी जेमिनाई, या फिर सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एक्वेरियस तो है ही हैं, बिल्कुल आप हैं ही हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यू वांट टू
यू नो मैरी देम, आपको ऐसे लगता है कि वो आपके सोलमेट हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एक्वेरियस उनको लेके। और आप इंट्यूटिव भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही जैसे ये गाइड कर रही है कि वो आपके सोलमेट हैं, राइट। और आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपको लगता है लाइक यू टेक हिम एज योर, यू टेक द पर्सन एज योर ड्रीम पर्सन। बट ये मे बी जो आपके पार्टनर हैं वो भी खुद पे फोकस्ड हैं, राइट। और उनको में वो भी इतना हो सकता है फाइनेंसिस के ऊपर अपने ध्यान दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जॉब, अपने करियर और पैसे के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड है ना कि हो सकता है कि उनको रिलेशनशिप अभी वो लग रहा है, मे बी उनको बर्डन लग रहा है, मे बी उनको बर्डन लग रहा है। वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं बट वो अभी कमिटमेंट ऑफर नहीं करना चाहते। दे आर थिंकिंग इट एज अ बर्डन एंड उनको कहीं ना कहीं डर है। तो एक कार्ड लेते हैं, क्लैरिफायर लेते हैं मून का। लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर ऑफ द मून कार्ड। ओके, सो इट इज 6 ऑफ कप्स। या तो आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं उनके मन में डर अपने किसी पास्ट मूवमेंट को लेके है, या तो पास्ट में उनका कोई ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ है ना, या अपने किसी फ्रेंड्स को लेके डर है, या आपके साथ बिताई हुई की हुई बातें, मेमोरीज, उसको सोच के वो डरते हैं। डेफिनेटली कोई डर ज़रूर है जिसकी वजह से वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके बारे में, बट वो अभी कमिटमेंट ऑफर करने के मूड में नहीं है। बट आप डेफिनेटली शादी करना चाहते हैं, यू रियली वांट कि आपके साथ जस्टिस हो और जो भी हो वो सही हो। मतलब अगर आप अपनी जगह पे सही हैं देन यू वांट कि, देखो फिर से बैलेंस का कार्ड आ गया अगेन, अर्थ एनर्जी। सो आप चाहते हैं कि एक बैलेंस आए, मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस आए। और यू ऑल्सो फील कि आप कहीं ना कहीं रिलेशन के ऊपर ना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ ओनली यू हु इज़ इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग, बस आप उनका ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की है। तो आप खुद बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग और यू नो डिवोटेड हैं जैसे एक तरह से रिलेशन में, बट आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से इतना इनपुट नहीं है। सो लेट्स सी what will be the future of your relationship। नवंबर 2020 के एंड तक क्या बनेगा, या क्या what's the future by the end of November 2020, what's the future, या what's the outcome of your relationship by the 30th November, that is the end of November 2020, what is the outcome of your relationship। Queen of Swords, another card एक और लेते हैं, what's the outcome of the relationship by the end of November 2020, what is the outcome of the relationship by the end of November 2020। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है एक्वेरियस कहीं ना कहीं आप इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर करके, टाइम दे दे के, एनर्जी दे दे के, यू आर ऑल्दो यू रियली वांट टू मैरी देम, आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो, और इसकी वजह से ना कहीं आप होपफुल तो बहुत ज़्यादा हो। बट क्या होगा कि नवंबर के एंड तक या जो जो भी बाकी के दिन है उसमें आप ये सब कुछ सोच सोच के ना आप काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस और काइंड ऑफ डिप्रेशन में चले जाओगे। आपको लगेगा कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आप उदास रहोगे, और जिसकी वजह से आप फाइनली फैसला ले लोगे कि यू वांट टू गिव अप, और आप सोचोगे कि आप अब रिलेशनशिप से अपने ब्रेक चाहते हो, या आपके हो सकता है आपके पार्टनर अपनी इस एनर्जी में से बाहर ना निकल सके, और वो कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक की एनर्जी है। और मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा चांसेस आपके पार्टनर की एनर्जी का है, तो वो ये सोचेंगे कि वो अब इसको और कंटिन्यू नहीं कर सकते और वो गिव अप करें। अगेन आई वुड से दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, तो इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लेना आपने। तो ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कुछ के साथ नहीं। तो एक गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, गाइडेंस कार्ड फॉर द एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं, गाइडेंस कार्ड फॉर द एक्वेरियस। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज पेशेंस। वाओ, तो आपको इस रिलेशन में ना पेशेंस रखनी है, पेशेंस से ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। another guidance card for the Aquarius। okay, लाइट। वाओ, तो देखो आपके गाइडेंस कार्ड भी सारे ये कह रहे हैं कि आपने पेशेंस रखनी है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बिकॉज ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही कह रहा था कि आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी आना चाहते थे, और जिसकी वजह से दे आर ट्राइंग टू गिव अप, ठीक है, और वो गिव अप करेंगे। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिफीट्स या जो भी आपके दिमाग में इतना चल रहा है, आप इतना सोच विचार कर रहे हो, आप इससे बाहर आएंगे, एंड देयर इज़ अ गुड
होप, है ना। और आपके रिलेशनशिप में ना एक बहुत ग्रोथ आने वाली है, आने वाले टाइम में एक बहुत ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आएगी, बिकॉज वाटर एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है आपके कार्ड्स में। तो आप बहुत अच्छा जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको वो कमिटमेंट भी दे सकते हैं, बट द ओनली थिंग दैट यू वांट टू कीप इज पेशेंस। तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेट्स टेक सम लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। वेरी सून, वाओ, क्लियरली डिसाइड वॉट यू वॉन्ट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आपके पार्टनर जो कि नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, जो कि इस रिलेशनशिप में आगे नहीं मे बी डिसीजन ले पा रहे हैं, तो उनको, उनके लिए ये मैसेज है कि आप क्लियरली डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहते हैं, बिकॉज ताकि वो आपको अभी मिल जाए, और आपको जो इस आपकी रिलेशनशिप का सोल्यूशन है ना वो बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत जल्दी। नेक्स्ट इज दिस कुड बी द वन। सो सी आई टोल्ड यू कि वो जो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनके लिए अगेन दिस इज अ मैसेज ऑल्सो फॉर यू, बिकॉज यू बोथ आर सोलमेट्स, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। तो यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आप उनको मिल चुके हैं, सिर्फ आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत है, और फोकस रखने की ज़रूरत है, और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अनदर कार्ड इज फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। तो बहुत ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को मत लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर फ्लर्ट भी कीजिए, सो दैट you get some positive results. I would take one more card, that is true love. This is the romance of a lifetime. So this is a true love. You just need to be patient and be very positive, so you will get what you want out of it. So this was a journal reading. Please like, share and subscribe, and do press the bell icon for the further notifications. If you want a personal reading, please reach out to me at my email id. और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए देर आर हैवी डिस्काउंट टिल 30th of November। आप मुझे email id पे रीच आउट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।